बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर नाज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। मार्गला हिल ट्रेल 5 पर ताहा को कत्ल किया गया या फिर के कत्ल को हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है। ताहा के साथ ज्यादती की गई, नशा आवर कोई चीज उसको पिलाई गई, ये क्या सारा मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो क्यों छुपाई जा रही है, किसका प्रेशर है, कौन लोग हैं पीछे जो चाहते हैं कि ताहा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने ना आए, वो मंजर पे ना आए। इसके साथ साथ पुलिस की पहले तो एक प्रेस रिलीज सामने आई, बगैर किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, बगैर किसी फॉरेंसिक रिपोर्ट के पुलिस ने अपनी मंतक जो है प्रेस रिलीज में जारी इस हवाले से की कि जो ताहा है उसका पांव फिसला और उसकी डेथ हो गई। लेकिन अब पुलिस ने एक नई मंतक अपनी पेश की है और वो ये है कि ताहा को किसी चीते वगैरह ने मार दिया होगा। सो पुलिस के ऊपर किसका इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना इन्फ्लुएंस जो है वो किन लोगों का है कि पुलिस बार बार अपने बयान बदल रही है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय पुलिस भी अपनी जान छुड़ाती हुई नजर आती है। 5 लड़के जो कि ताहा के साथ ट्रेल 5 पर गए, ताहा तो वापस नहीं आया, लेकिन ये जो 5 लड़के हैं ये वापस आ गए। इनके जो फोन हैं उनको फ्रांसिक लैब में क्यों नहीं भिजवाया गया? कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इन लड़कों की इन्वेस्टिगेशन ना की जाए और ये मामला जो है इसी तरीके से दबा दिया जाए। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, जैसे कि 25 मई के रोज सुबह 7 सवा 7 के करीब मार्गला हिल ट्रेल 5 के ऊपर ताहा और उसके 5 दोस्त जो हैं एक ग्रुप की शक्ल में जाते हैं हाइकिंग के लिए। लेकिन पता नहीं इतनी शदीद गर्मी में ये लोग वहां पे क्यों गए, इनका क्या मकसद था, और गर्मी भी उस दिन बेतहाशा थी। उसके बाद सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि ये 6 लोग जाते हैं लेकिन 5 सही सलामत वापस आ जाते हैं, ताहा इनके साथ नहीं होता। और ये जो दोस्त हैं ये शाम तक 5 बजे तक मालूम करने की भी कोशिश नहीं करते कि ताहा वापस आया या नहीं। अब ये भी कहा जा रहा है कि ताहा का जो मोबाइल है वो उसके पास जो है बाद में रखा गया। अगर उसके पास वो मोबाइल होता तो शायद वो किसी से किसी तरीके से कोई हेल्प लेता या किसी को कॉल करता, क्योंकि ये जो लड़के हैं अगर इन्होंने रेंजर्स को वहां पे कॉल की और उनसे फर्स्ट एड के लिए हेल्प मांगी अपने एक दोस्त के लिए, तो ताहा के लिए क्यों नहीं मांगी? कि जैसे कि ये 5 लड़कों का कहना है कि ताहा जो है वो वहां पे किसी पत्थर के साथ टकरा गया था और फिर उसके बाद उसको चोट आई थी और उसने कहा कि मैं अब जल्दी से वापस चला जाऊं। तो इन्होंने उसको एक तो अकेला कैसे छोड़ दिया, क्योंकि गए तो ये ग्रुप की शक्ल में थे, और दूसरा अगर अकेला छोड़ भी दिया था तो फिर पता क्यों नहीं किया? और फिर रेंजर्स के जब लोग वहां पे आए फर्स्ट एड देने के लिए तो उनसे क्यों इस बात को छुपाया गया कि ताहा इनका जो दोस्त है वो भी इनके साथ है लेकिन वो मिल नहीं रहा। हालांकि ताहा के नंबर पे जब तक उसके मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हुई मुसलसल बेल्स जाती रही हैं, जब भी कॉल की जाती थी रिंग्स उसके ऊपर जाती थी, लेकिन ताहा जो है उसकी उस वक़्त डेथ हो चुकी थी। सो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को क्यों छुपाए हुए है, और अभी जो बिलखुसूस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल रिपोर्ट है जो कि फॉरेंसिक लैब में भेजी गई है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। इसके साथ-साथ ये भी अब खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि क्या जो ताहा था उसको कोई नशावर चीज़ दी गई या कि उसको जिनसी ज़्यादती का उस दौरान निशाना बनाया गया और बाद में फिर उसको कत्ल कर दिया गया। ताहा के सर के बैक एरिया पे जो है बहुत बड़ा ज़ख्म था। उसको किसी ने राड मारा या वैसे मारा, उसको किसी ने कौन-सी चीज़ उस पे लगी, ये सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुल के सामने आनी थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आज इतने दिन गुजरने के बावजूद अभी तक मंजर पे नहीं लाई जा रही। अब आज जैसे कि सैटरडे के रोज कहा गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन सैटरडे का दिन भी गुजर गया और अब मंडे के रोज जो है कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। क्या उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तब्दील करवाया जा रहा है, अपनी मर्जी के मुताबिक बनवाया जा रहा है? क्योंकि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस इस केस में इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये जो 5 लड़के हैं जो ताहा के साथ गए थे, इनको जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहा
तो इनके जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये सारे जो बच्चे हैं ये एपीएस जो स्कूल है रावलपिंडी वहाँ के पढ़ने वाले, और इनके जो वालिदैन हैं वो बड़े-बड़े ऑफिसर्स हैं। कोई हाज़िर सर्विस हैं और कोई रिटायर्ड ऑफिसर्स के बच्चे हैं। सो जो पहले दिन पुलिस ने प्रेस रिलीज़ जारी की थी, वो भी इसी चीज़ का प्रेशर था कि इस केस को यहीं पे दबा दिया जाए और इसको यहाँ पे रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाए, ये कह के कि ताहा जो है उसका पाँव फिसला, वो गिरा और उसकी डेथ हो गई। लेकिन चूँकि ये केस मंज़र पे आ चुका था, मीडिया पे आ चुका था और मीडिया पे इसको काफ़ी ज़्यादा हाइलाइट किया गया, सो इस वजह से जो है उस प्रेस रिलीज़ को भी किसी ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया कि उसमें कोई रियलिटी नज़र नहीं आती थी। क्योंकि अगर 6 लोग गए हैं तो 5 वापस आ गए हैं, लेकिन ताहा के बारे में उनके जो मामलात थे, वो बहुत ही मशकूक थे, जिससे लगता था कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। इसके साथ-साथ जब अब लड़कों को दोबारा बुलाया गया कि इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए, तो माँ-बाप जो हैं वो सब के सब जो हैं वो उन बच्चों के साथ चले गए और जाके एसएसपी से उन्होंने कहा कि हमारे सामने बिठा के जो है वो आप बच्चों से क्वेश्चन करें। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी जो गुज़श्ता रोज़ वीडियो शेयर की थी, उसमें यही बताया था कि बहुत ज़्यादा पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि बच्चों को हैरेस ना पुलिस वाले करें, बच्चों को परेशान ना करें, बच्चों को खौफ़ज़दा ना करें, उनसे क्वेश्चन ना करें, क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करें। सो माँ-बाप के सामने ही बच्चों से सवाल करें, और रटा-रटाया जो उन 5 लड़कों ने एक ही बयान रटा हुआ है, वो ही वो सबको बार-बार बताते हैं कि ताहा जो है वो थक गया था और वो फिर खुद ही वहाँ से चला गया, जो कि बयान जो है वो समझ में नहीं आता कि ऐसा हो सकता है। और फिर वो ट्रेल 5 पे गया था, वो उस खाई की तरफ कैसे चला गया जिसको कि कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उस साइड पे जाने का कोई जवाज़ नहीं था। सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आनी थी कि सर पे जो ज़ख्म है वो किस चीज़ का है, क्या ताहा को पहले कोई नशा वग़ैरह दिया गया या कि उसको ज़्यादती वग़ैरह का निशाना बनाया गया, ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जो पानी वग़ैरह वो पी रहा था, क्या उसमें कोई चीज़ शामिल की गई थी? सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आनी थी। इसके अलावा केमिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए जो नमूने भिजवाए गए हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आनी थी। लेकिन रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी तक मंज़र पे नहीं आई, क्योंकि पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेज़ जो हैं वो मैंने कवर किए हुए हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मैक्सिमम 1 से 2 दिन में सामने आ जाती है। इब्तदाई पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट होती है वो तो चंद घंटों में जो है वो हवाले कर दी जाती है पुलिस वालों के, और फिर जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है वो 2 से 3 रोज़ में आ जाती है। लेकिन इतने दिन गुज़रने के बाद रिपोर्ट अभी तक नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट को या तो तब्दील करवाया जा रहा है या फिर पुलिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि मंज़रे आम पे जो है वो रिपोर्ट को ना लाया जाए। इसके साथ-साथ आर्मी पब्लिक स्कूल जो रावलपिंडी है, अब वहाँ भी पुलिस गई है और पुलिस ने वहाँ पे कुछ अपने लोग भेजे हैं जो कि वहाँ पे ये जो 5 लड़के हैं इनके बारे में पता करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लड़के हैं इनकी ताहा के साथ कोई लड़ाई थी, कोई आपस में इनकी ऐसी बात थी, और उसके बाद फिर इन्होंने एक प्लान किया कि ये जाते हैं ट्रेल 5 पे और वहाँ जाके फिर ये सारा मामला हुआ कि ताहा को जो है वो रास्ते से हटा दिया गया। इसके साथ-साथ ताहा की वालिदा की अगर बात करें तो उन्होंने जैसे कि एक एप्लीकेशन दी थी 2 रोज़ पहले कि उनके बेटे को कत्ल किया गया है और उनको इंसाफ दिया जाए, तो सो वो अभी भी उनकी वालिदा कह रही हैं कि उन्हें अपने बच्चे के लिए जो है वो इंसाफ चाहिए है। पुलिस जो है वो उनके साथ ताउन नहीं कर रही है, ये उनकी वालिदा का कहना है। और इसके साथ-साथ जो आर्मी पब्लिक स्कूल रावलपिंडी में पुलिस के कुछ लोग भेजे गए हैं, वो इसीलिए भेजे गए हैं कि वो बाकी जो इनके दोस्त हैं, उनसे ये सारी चीज़ें जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि ताहा के साथ इन लड़कों के ताल्लुकात कैसे थे। आप ये अंदाज़ा कर लें कि पुलिस के पास इतनी रसाई नहीं है कि पुलिस इंडिविजुअली तौर पे, अपने तौर पे जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके, क्योंकि वैसे तो पुलिस के पास बड़ी अथॉरिटी है, जिसके मर्ज़ी घर में घुस जाते हैं, चादर और चारदीवारी को पामाल करते हुए, कोई लिहाज़ नहीं रखते, और जिसको उठाना होता है उठा के ले जाते हैं, और फिर जो उसका बयान बनाना होता है वो भी बयान बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे चूँकि बाअसर लोग हैं और ये बाअसर लोगों की बिगड़ी हुई औलादें हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस का बस नहीं चल रहा, और पुलिस बजाए कि उन 5 लड़कों को थाने में बुलाए और उनकी अलग-अलग जो है इन्वेस्टिगेशन करे, जो कि पुलिस का एक तरीका होता है,
और क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है और बार-बार क्वेश्चंस किए जाते हैं सेपरेट बिठा के जो भी मुल्ज़मान होते हैं उनसे, तो उससे ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ जाती हैं। लेकिन पुलिस के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इन अमीरज़ादों की या ये बाअसर जो लोगों के बच्चे हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन करे। सो पुलिस जो है वो स्कूल में जाके ज़रूर पूछेगी कि इनकी ताहा के साथ कोई लड़ाई थी या तल्लुकात खराब थे, लेकिन डायरेक्ट उनके गिरोबानों तक पहुँचना पुलिस के शायद बस की बात नहीं है। और ये चीज़ जो है ये पहले सामने आ गई थी जब पुलिस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की थी, जिसमें कि ताहा की मौत को एक हादसा करार दिया गया था और उसके साथ-साथ ये पुलिस की तरफ से अब मौक़िफ़ अपनाना कि हो सकता है कि ताहा को किसी चीते ने मार दिया हो या चीते ने उसके सर के पीछे जो चोट है वो चीते ने उसके ऊपर कोई हमला किया हो, तो पुलिस की मंतक समझ से बाहिर है कि अगर चीते ने वहाँ पे हमला करना था, तो चीते ने फिर उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना था, 2 दिन तक वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी रही, यानी कि ये हफ्ते का दोपहर का 12-1 बजे का वाक़या है और उसके बाद अगला इतवार का दिन भी गुज़र गया और फिर पीर वाले दिन जाके जो है वो फ़ॉरेस्ट वालों ने जो है वो बताया कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो चीता जो है, चीते ने सिर्फ़ सर पे हमला करके तो उसको छोड़ देना था और बाकी बॉडी जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाना था। सो पुलिस के ये इस तरह के अजीबो-गरीब से जो सवालात हैं और खुद ही जो उनके जवाबात हैं और जो वो अपने से एक घड़ी-घड़ाई अपनी मंतक बता रहे हैं, कभी कहते हैं कि ये हादसा है, ये फिसल गया होगा, कभी कहते हैं चीते ने हमला कर दिया होगा। तो इस्लामाबाद पुलिस जो है उसकी असलियत भी अब सामने आ रही है कि बाअसर अफ़राद जो हैं या बाअसर अफ़राद के जो बच्चे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन ये नहीं कर सकते हैं, इनके बस की बात नहीं है। देखिए अवाम जो है वो हक़ाइक़ जानना चाहती है। माना कि ये जितने भी बच्चे हैं ये ताहा या ये जो बाकी लड़के 5 गए थे साथ, ये माइनर होंगे, 15 से 16 साल इनकी एज है। लेकिन कोई ना कोई क्राइम तो हुआ है ना, जिस जुर्म को छुपाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए पुलिस पे इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ-साथ पुलिस पे इतना प्रेशर है कि पुलिस उन बच्चों को जो है वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी क्योंकि जिस दिन ये 2 रोज़ पहले बच्चे अपने वालिदैन के साथ आए हैं थाने में, तो वहाँ पे एसपी साहब की तरफ से क्वेश्चन एक तो किए गए, तो साथ ही उनको शट अप कॉल दी गई कि वो बच्चों को हैरेस कर रहे हैं इस तरह के सवालात करके, ताहा के केस के हवाले से या बच्चों को जो है वो मेंटली तौर पे खौफ़ज़दा कर रहे हैं। तो चलें जी बच्चे उठें आप और सब जाके हम पहले नाश्ता करते हैं, तो बच्चों को नाश्ता करवा के वापस घरों में भेज दिया गया, दोबारा थाने में नहीं ले जाया गया। तो जिससे ये चीज़ सामने आती है कि असर और रसूख की वजह से और केस पे असरअंदाज होने की वजह से इस्लामाबाद पुलिस बेबस है और भोंडी हरकतें कर रही है ये पुलिस कि कभी प्रेस रिलीज जारी करती है, कभी चीते ने हमला कर दिया है, तो केस को जो है वो तरीके से रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है। सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक, ये पुलिस को जवाब देना होगा इस चीज़ का कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इसके साथ-साथ जो केमिकल एग्ज़ामिनेशन की रिपोर्ट है, ये क्यों छुपाई जा रही हैं? क्या वजह है? ये रिपोर्टें क्यों नहीं अभी तक सामने आई? क्या इनको तब्दील करवा के फिर सामने लाया जाएगा? अपनी मर्ज़ी की रिपोर्टें तैयार करवाई जाएँगी? और ताहा जो कि अपने दोस्तों के साथ गया और वापस नहीं आया, क्या उसका वो फिर कत्ल हुआ है, वो हादसा नहीं है? और अगर वो हादसा है, तो फिर ये सारी चीज़ें छुपाई क्यों जा रही हैं? इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जा रही? इसके साथ-साथ जिस रोज़ ताहा की नमाज़े जनाज़ा थी, ये 5 दोस्तों में से एक ने भी उनके घर में शिरकत नहीं की, ना इनकी फैमिलीज़ ने, ना इनके ये दोस्तों ने जो कि दोस्त बन के साथ लेके गए थे, तो इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये उसमें शामिल क्यों नहीं हुए, कि क्या इनके दिल में फिर कोई चोर था जिसकी वज़ह से ये नहीं गए? तो ये सारी जो चीज़ें हैं अब एपीएस स्कूल रावलपिंडी से पता की जाएँगी, लेकिन इन लड़कों तक शायद पुलिस के हाथ जो है वो ना पहुँच सकें। और मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में गुज़श्ता रोज़ जो वीडियो की थी, अगर वो आपने देखनी हो तो चैनल पे जाके देख सकते हैं कि उसमें मैंने यही चीज़ बताई थी कि ये केस जो है इसको बहुत जल्दी रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाएगा।
तो लेकिन हम ज़रूर इस पे आवाज़ उठाते रहेंगे कि जो हक़ाइक़ हैं इस केस के बारे में कि क्या हुआ ताहा के साथ, वो चीज़ जो है वो सामने आनी चाहिए और लोग भी जो है कमेंट्स में आके ये सवाल उठाते हैं कि पता चलना चाहिए कि आखिर में वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था? क्या दोस्तों की आपस में लड़ाई हुई थी? क्या धक्का वग़ैरह दिया गया या कोई और मामला हुआ है? और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर इतने लापरवाह दोस्त जो साथ गए थे कि वो वापस आ गए और शाम होने का इंतज़ार करते रहे कि जब शाम होगी तो फिर उसकी वालिदा को कॉल कर दी ताकि रात तक जो है वो ताहा की जो डेड बॉडी है वो ना मिल सके क्योंकि ज़ाहिर है रात के टाइम फिर रेस्क्यू ऑपरेशन तो होना नहीं था। सो ये बहुत सारी पेचीदा सी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन पुलिस की फुर्तियाँ कभी पुलिस इस केस को किस तरफ लगाने की कोशिश करती है तो कभी किस तरफ, लेकिन ये कत्ल जो है इसको हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है। पागल नहीं है, लोग समझते हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, लेकिन लोग सुनना चाहते हैं कि हमारी जो पुलिस है, हमारे जो इदारे हैं जिनसे अवाम को इंसाफ चाहिए और उनका फ़र्ज़ भी है कि अवाम को इंसाफ फ़राहम करें। तो वो इदारे जो हैं, वो हाथ पे हाथ रख के धरे बैठने की बजाय जो है इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, इन लड़कों को शामिल तफ्तीश करें और असल हक़ाइक़ जो हैं अगर इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए इन लड़कों से ही, तो असल हक़ाइक़ इस केस के जो हैं वो उसी वक़्त सामने आ जाएँगे। अब मंडे वाले दिन इसकी कहा जा रहा है जी रिपोर्ट्स आएँगी, देखते हैं आती हैं या नहीं आती या उस रोज़ भी टरखाया जाता है और जो ताहा की वालिदा है वो इस वक़्त शदीद सदमे की हालत में है कि एक तो उनका बच्चा चला गया और दूसरा जो है उनको इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।